इस बार स्टोरी काफी मजेदार है एंड थोड़ी अलग सी भी है, तो देख के बताना कैसी लगी। फाइनली प्रमोशन डे आ गया। पूरी साल मेहनत की है और आज उसका फल मिलेगा मुझे। फटाफट नहा लेता हूँ, ऑफिस भी निकलना है। आज मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। प्रमोशन मिलने के बाद जब मैं डिपार्टमेंट का हेड बन जाऊंगा तब रूही को प्रपोज करूंगा। वो बहुत खुश हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है वो हाँ कर देगी। काफी टाइम हो गया, निकलना चाहिए। कैसे हो समीर? अरे बहुत बढ़िया केशव, और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। क्या लगता है कौन बनेगा एम्प्लॉय ऑफ द ईयर? किसे मिलेगा प्रमोशन? यार देखो, पूरे साल भर मैंने बहुत मेहनत की है, देखना प्रमोशन तो मुझे ही मिलेगा। अच्छा बढ़िया है, मुझे तो बहुत खुशी होगी। हेलो गाइस, आज हम जहाँ भी हैं आप सभी की मेहनत से। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन वो कुछ खास एम्प्लॉइज होते हैं जो बिना छुट्टी लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जो हमारे लिए, हमारे फैक्ट्री के लिए इतना कुछ कर रहा है, उसके लिए भी कुछ करना हमारा फर्ज है। तो इस साल का एम्प्लॉय ऑफ द ईयर और प्रमोशन मिलता है मुझे केशव। मुझे? केशव? कम केशव कम, ऊपर आओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। केशव, तुम्हारी डेडिकेशन से हमारे फैक्ट्री को बहुत प्रॉफिट हुआ है, हमें तुम पे गर्व है। सर मैंने तो बस अपना काम किया है। काम तो सभी करते हैं, लेकिन तुम सबसे अलग हो, सबसे हटके। सर देख रहे हैं कैसे केशव ने आपका हक छीन लिया। मैंने आपको देखा है, आपने पूरे साल मेहनत से काम किया। ये केशव तो बैठा रहता था, अपना काम दूसरों को पकड़ा देता था। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमारे फैक्ट्री के सभी एम्प्लॉइज को केशव से सीखना चाहिए। अरे सर मैं इतना भी कुछ खास नहीं। मैं एक अंदर की बात बताऊं सर, प्रमोशन काम करने से नहीं, दिन रात सर करने से मिला है। आपके जितना मेहनती यहाँ कोई है ही नहीं, लेकिन आप चमचागिरी नहीं करते हो ना सर। बिल्कुल सही कहा तुमने। दिन रात सर ये, सर वो, सर ऐसे, सर वैसे, उनके आगे पीछे घूमता रहता है। वही तो बात है, आप ऐसा नहीं करते हो। काश आपने भी किया होता तो प्रमोशन आपका हो रहा होता। जैसे पोस्ट ऊपर बढ़ रही है, जिम्मेदारियां भी बढ़ते जाएंगी। तुम्हारे प्रमोशन के साथ साथ तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मिलता है। एक बहुत बड़ी पार्टी आने वाली है डील के लिए। अगर तुमने वो डील क्रैक कर दी तो समझो तुम्हारे लिए बहुत नए रास्ते खुलने वाले हैं। मैं अपना बेस्ट दूंगा सर, आप चिंता मत करिए। सर करके वो तो आगे बढ़ गया, लेकिन आपको उसके अंडर काम करना पड़ेगा। नहीं, मैं कभी भी केशव के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करूंगा। आप लोग भी मुझे देख के मोटिवेट होंगे और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू। रूही ने मुझे यहाँ बुला लिया, अब पता नहीं खुद कहाँ रह गई। हेलो केशव। अरे केशव और रूही साइड में क्यों बात कर रहे? केशव, मैं तुमसे बहुत टाइम से ये कहना चाहती थी, लेकिन मुझे कोई सही वक्त नहीं मिल रहा था। लेकिन आज बहुत अच्छा दिन है, तुम्हें प्रमोशन भी मिला है और मैं चाहती हूँ तुम्हें एक और खुशी मिले। अच्छा, ऐसा क्या है? सच में केशव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you। अरे रूही, ये सब? रूही ने केशव को प्रपोज कर दिया। सर देख रहे हैं, आपसे इसने प्रमोशन भी छीन लिया और आपका प्यार भी। बताओ ना केशव, डू यू लव मी? यस रूही, यस। देखिए सर, देखिए आपके आंखों के सामने आपका प्यार आपसे दूर हो रहा है। केशव, तुमने ये ठीक नहीं किया। रूही, एक खास बात, सर ने मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है एंड उसका बहुत प्रेशर है, और इसलिए मुझे 7 दिन, सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। तब तक नो डिस्टर्बेंस प्लीज। हाँ केशव, मैं समझती हूँ, तुम अपना टाइम लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच रूही, मुझे समझने के लिए। मुझे तुमसे बेहतर पार्टनर मिल ही नहीं सकता। सर, केशव ने आपसे सब कुछ छीन लिया। नहीं, मैं ये सब नहीं देख सकता। तो चलो, 7 दिन का टाइम है, काम पे लगते हैं। प्रोजेक्ट काफी बड़ा था, लेकिन उससे भी बड़ा था केशव का डेडिकेशन।
वो दिन रात मेहनत करता रहा, कभी कंप्यूटर पे तो कभी पेन पेपर पे। मुश्किलें आ रही थी लेकिन उनसे हार ना मान के वो काम करता गया। 6 दिन बीत चुके थे और प्रोजेक्ट काफी हद तक बन चुका था। बस हो ही गया डन। प्रोजेक्ट फाइनल है एंड अब कल प्रेजेंटेशन। एक बार ये डील क्रैक हो जाए फिर बहुत मजा आएगा। फटाफट प्रिंट करके प्रोजेक्ट को रख देता हूँ, फिर कल सुबह जल्दी ऑफिस भी तो पहुँचना है। केशव, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा प्रमोशन, प्यार, इज्जत सब चला गया और इन सब का कारण हो तुम। मुझे पता है अगर तुमने ये डील क्रैक कर दी तो तुम्हारा पोजीशन और भी ऊपर हो जाएगा और अब मैं तुम्हें और आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। आज मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को ही तुमसे छीन लूंगा। फिर कैसे दोगे प्रेजेंटेशन? कहाँ रखा होगा? मिल गया। फटाफट पीसी से भी डिलीट कर देता हूँ ताकि दूसरा प्रिंट ना कर ले। ये भी डिलीट। केशव बेटा, कल आएगा मजा। चलो भाई जल्दी उठो, तैयार भी होना है, वो लोग आते ही होंगे। आराम से बैठिए, चाय नाश्ता आ रहा है। ठीक है, चाय नाश्ता ले आइए, लेकिन सबसे पहले मीटिंग हो जाए तो बढ़िया रहता। हाँ हाँ, बस केशव आता ही होगा। रेडी तो हो गया, अब फटाफट फाइल्स लेता हूँ और निकलता हूँ। अरे फाइल्स इधर 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 भी नहीं है। अरे कहाँ चले गए? यही तो कल रखा था। अबे भाई यहाँ भी नहीं है। भाई यार कहाँ रख दिया? दूसरे ड्रॉअर में। इधर नहीं, यहाँ नहीं है। इधर। अरे यार कहाँ चले गए? यार 15 मिनट हो गए, कहाँ रह गया आपका एम्प्लॉय? कब करोगे मीटिंग स्टार्ट? बस बस पहुंचता ही है। यार वो प्रिंटेड कॉपी तो नहीं मिल रही, जल्दी से दूसरा प्रिंट निकाल लेता हूँ। कौन से फोल्डर में था? हाँ ये। अरे यहाँ भी नहीं है, यही तो सेव किया था। पीसी से कैसे डिलीट हो सकता है? यार ये सब गड़बड़ हो रही है। कहाँ है रिसाइकल बिन? अरे यार आप लोग मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। ऑलरेडी 40 मिनट हो चुके हैं। प्लीज प्लीज आप गुस्सा मत होइए, पता नहीं कहाँ रह गया। ऐसा होता तो नहीं है, रुकिए मैं कुछ करता हूँ। बॉस आपने केशव सर पे इतना भरोसा किया, लास्ट मोमेंट पे उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यार ये केशव कहाँ रह गया? पूरा प्रोजेक्ट ही गायब है, पता नहीं रातों रात कैसे हो गया ये सब। आपका एम्प्लॉय आ रहा है कि हम लोग चले? बस आप थोड़ा रुकिए, मैं कॉल कर लेता हूँ। केशव कहाँ रह गए? टाइम तो देखो। सर मैं वो बस आ ही रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। टाइम 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 कितना टाइम? 9 बजे की मीटिंग 10 बजे तक स्टार्ट ही नहीं हुई है। सर मैं बस आ ही रहा हूँ, बस पहुँच गया, थोड़ा टाइम दीजिए। 10 मिनट के अंदर नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, बस 10 मिनट में पहुँच रहा है। इतने बड़े लोग एक मामूली एम्प्लॉय के लिए वेट कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो प्रोजेक्ट फाइल कहीं नहीं मिल रही है। अब खाली हाथ जाने के सिवाय मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। अब जो होगा देखा जाएगा। बस बहुत हुआ, चलो हम लोग। प्लीज हमारी बात सुनिए, थोड़ा रुक जाइए। अब हमें नहीं रुकना, जा रहे हैं हम लोग। सर रुकिए, मेरे पास है प्रोजेक्ट फाइल। तुम्हारे पास है? हाँ सर, आपने ही तो बोला था। अच्छा हाँ हाँ हाँ, आओ आओ। सर ये डील हमारे फैक्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इस डील से हम दोनों को फायदा होगा। बहुत ही अच्छे, मजा आ गया। डील फाइनल करते हैं। अरे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ठीक है निकलते हैं। समीर, ये लास्ट मोमेंट पे प्रोजेक्ट तुम कैसे लेके आ गए? सर मुझे पता था ये डील हमारे फैक्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपने केशव को ये प्रोजेक्ट दिया तब मैंने भी सोच लिया था मैं भी अपने तरफ से इस पे काम करूंगा ताकि लास्ट मोमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कम से कम डील कैंसिल ना हो जाए। वाह सर, आपने तो तगड़ा काम कर दिया। अगर आज आप नहीं आए होते तो डील तो पक्का कैंसिल थी। हाँ, अगर तुम लास्ट मोमेंट पे नहीं आए होते तो आज ये डील 100% कैंसिल थी। पता नहीं हमें कितना बड़ा लॉस होता। आज तुमने प्रूव कर दिया तुम इस कंपनी के सच्चे एम्प्लॉय हो। मैं तुम्हें प्रमोशन देता हूँ, आज से तुम हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगे। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू भाई। बताओ, एक हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट केशव सर हैं जिनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। आज केशव के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान होते होते रह गया।
हमें उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं उसे नौकरी से ही निकाल दूंगा। हाँ, वैसे इंसान का क्या ही फायदा जिसके चक्कर में नुकसान हो। थैंक यू सर, मैं चलता हूँ। सॉरी सर, सॉरी, मेरे चक्कर में इतनी बड़ी डील कैंसिल हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सही कह रहे हो तुम, आज तुम्हारे चक्कर में ये डील कैंसिल हो जाती। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम पे भरोसा किया। वो तो लास्ट मोमेंट पे समीर आ गया, उसने भी प्रोजेक्ट तैयार किया था, उसके चक्कर में ये डील कंप्लीट हो पाई। हो, चलो फाइनली ये डील तो कंप्लीट हुई। सर, इस बार मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से बिल्कुल ध्यान रखूंगा। आगे से इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी केशव। हम ऐसे इंसान के साथ काम नहीं कर सकते जो इतना लापरवाह हो। यू आर फायर्ड, निकल जाओ यहाँ से। प्लीज सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैंने सच में प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन लास्ट मोमेंट वो पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ हाँ, उड़ के आसमान में चला गया होगा। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, निकल जाओ यहाँ से। प्लीज सर, प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए, एक बार मुझे मौका दे दीजिए। कहा ना, निकल जाओ, निकलो। ये सब कैसे हो सकता है? मैंने इतनी मेहनत करके वो प्रोजेक्ट तैयार किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे गायब हो गया। कहाँ चला गया? मैंने कहाँ रख दिया? कुछ समझ नहीं आया। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, यहाँ तक कि पीसी में भी नहीं था। अब मैं क्या करूँ? मेरी तो नौकरी भी चली गई है। केशव, केशव, क्या हो गया? इतने परेशान क्यों हो? रूही, तुम्हें तो पता ही है मैंने कितनी मेहनत से वो प्रोजेक्ट तैयार किया, लेकिन लास्ट मोमेंट में प्रोजेक्ट ही गायब हो गया। सर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। रूही, अरे यार, ये तो सही नहीं हुआ। सुनो, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। नहीं रूही, हम साथ नहीं हैं। मैं उस काबिल नहीं कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है। जब तक मैं सब कुछ पहले जैसा ठीक ना कर लूं, हम दोनों नहीं मिलेंगे। क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अगर मैं तुम्हारे अच्छे टाइम में तुम्हारे साथ थी, तो बुरे टाइम में भी साथ दूंगी। हम दोनों मिलकर इस सिचुएशन से लड़ेंगे। नहीं रूही, नहीं, ये मेरी लड़ाई है, मुझे अकेले ही लड़ना होगा। चुप करो तुम, कुछ भी मत बोलो। रूही, मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। मैं जब तक सब कुछ पहले जैसा ठीक ना कर लूं, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ जल्द ही लौटूंगा। मेरा इंतजार करना। केशव, केशव, रुको। केशव, कहाँ जा रहे हो? तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। रुको, मैं लौटूंगा, मेरा इंतजार करना। रूही को जैसा लड़का चाहिए था, अब मैं वैसा बन चुका हूँ। कंपनी का हेड बन गया, अच्छे खासे पैसे भी कमाता हूँ। और पहले वो जिससे प्यार करती थी, उसे तो कंपनी से भी निकाल दिया गया है। यही सही मौका है उसे प्रपोज करने का। जल्दी से उसे कॉल करके बुला लेता हूँ, सरप्राइज दूंगा। समीर ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ऐसी क्या बात करनी है उसको? रूही, मुझे पता है तुम्हें एक सक्सेसफुल लड़का चाहिए था। मुझे पता है तुम्हें रिग्रेट होता होगा कि तुमने केशव को इतनी जल्दी क्यों प्रपोज कर दिया। ये क्या बोल रहे हो तुम? वो बेरोजगार, उसे तो खुद का भी ठिकाना नहीं, वो तुम्हारा ख्याल कैसे रखेगा? और मुझे भी पता है तुम उसके साथ खुश नहीं हो। समीर, पागल हो गए हो? क्या बोल रहे हो तुम? मन में दबा के रखने से कोई फायदा नहीं। मुझे पता है तुम उस रिश्ते से बाहर आना चाहती हो। डोंट वरी, मैं हूँ ना रूही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। केशव से बेहतर तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। सच में रूही, आई लव यू। चुप करो समीर, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। तुम्हें क्या लगता है मैंने पैसों के लिए केशव को प्रपोज किया? मैं उससे प्यार करती हूँ, सच्चा प्यार। और वक्त चाहे कैसा भी हो, मैं हमेशा उसका साथ दूंगी। दोबारा हम दोनों के बीच में आने की कोशिश भी मत करना। रूही, 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 सुनो। और वाह भाई वाह, क्या खाना है, मजा आ गया। हाँ भाई हाँ, बहुत मस्त खाना है। कसम से आप दोनों के हाथों में तो जादू है। जोड़ी नंबर 1। अरे अरे, थैंक यू सो मच। आप लोगों को खाना पसंद आया? और अजी बहुत पसंद आया, मजा आ गया। तो यार प्लीज अपने दोस्तों को भी जरूर से बताना, हम दोनों ने साथ मिलकर नया काम स्टार्ट किया है। जरूर बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। Thank you। अगर स्टोरी यहाँ तक देख रहे हो तो पसंद तो जरूर आई है, तो लाइक किए बिना मत जाना। 15,000 लाइक्स का एम है, पूरा कर देना। एंड दोस्तों में भी जरूर से शेयर कर दो।